सो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेस। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले आपको अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप लोगों को जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आप लोग इसको ऐसे फिर ऐसे ऐसे अब 20 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 2 से 10 में 10 बार जाएगा, फिर 2 5 फिर 5 1। तो मतलब 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 × 2 × 5। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और जैसे आप लोगों को अब चालू करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम होता क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से भाग लग जाता है, वही आपका लघुत्तम समापवर्तक, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं, कहलाता है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कितना, मान लीजिए आपको 5 10 15 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो आप लोगों को इसके लिए दो विधि होती है। एक होता है पहला भाग विधि, और एक होता है आपका दूसरा, वो क्या होता है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब देखिए इससे ज्ञात कैसे करते हैं, जान लीजिए आपको भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है एलसीएम। तो जैसे यही संख्या है, फिर इसका भाग विधि द्वारा हम ऐसे निकालते हैं। अब पहले सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करिए, पूरी संख्या को देखिए। पहले 2 है, तो 2 से तो 5 कटेगा नहीं, इसको ऐसे रख दीजिए। और 2 से 10 कट जाएगा, 2 2 5 10, और 15 भी नहीं कटेगा, 15 को ऐसे उतार लीजिए। फिर सबसे छोटी संख्या से कौन सा कटेगा? ये। उसके बाद 2 से कट नहीं सकता है, 3 से कटेगा, तो 5 तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं, ये कट जाएगा। और ये तीनों किससे कट जाएंगे? सिर्फ 5 से कटेंगे, 5। तो आपका क्या हो गया इसका एलसीएम? 5 10 15 का एलसीएम भाग विधि द्वारा 2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30। 30 इसका हो गया क्या? एलसीएम। तो मैंने क्या बोला था? वह सबसे छोटी संख्या जिससे दी गई संख्याओं से भाग लग जाता है। तो ये छोटी संख्या है और ये तीनों से भाग लग जाएगी। जैसे वैसे हम लोग 60 भी है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन वह छोटी संख्या नहीं है। तो 30 इन सबकी सबसे छोटी संख्या है जिससे वो डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है। आइए अब इसका गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। आप लोगों को हम शुरुआत में जैसे अभाज्य गुणनखंड बताए थे, तो जैसे अब इसका है तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। और ये 10 का क्या होगा आपका? 2 × 5। और ये 15 का क्या होगा आपका? 15 का होगा 3 × 5। तो इसको देखिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए कॉमन क्या है, पहले आप लोग कॉमन को रख लीजिए एक बार। जैसे आप लोगों को कॉमन क्या है? तीनों में क्या है? 5 है, तो इसको 5 को आप लोग उतार लीजिए। फिर 2 कॉमन कुछ नहीं है, किसी दो तीनों में तो 2 है नहीं, इसमें भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए ऐसे। तो क्या हो गया? 2 5 10, 3 30। देखिए इसका आंसर ऐसे भी 30 आ गया। तो आप दोनों विधि से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब आपका इसमें हम पढ़ाते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ होता क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं से भाग लग जाता है, वही आपका एचसीएफ कहलाता है, मासापा। अब इसको भी ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला आपका क्या है? एक है आपका भाग विधि, और आपका दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो पहला आपका भाग विधि। भाग विधि में हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं भाग विधि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 12 18 24 का मासापा आपको भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो फिर कैसे करेंगे? दो संख्या ले लेंगे इसमें, जैसे 12 18। अब इसमें 12 को 18 से डिवाइड करेंगे हम लोग, भाग देंगे, तो कितना हो गया? 6। अब ये जो 6 बचा आपका, इसको फिर आपको जिससे आप 18 में डिवाइड किए थे उसमें फिर आपको भाग देना है। तो फिर 6 से फिर 12 में 2 बार जाएगा, फिर आपका ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये जो 6 बचा है आपका, फिर 6 को आपको इसमें तीसरी संख्या में फिर भाग देना है। फिर 6 को उतारिए यहाँ पे, फिर इसमें भाग देना है आपको, फिर हो जाएगा आपका 24। फिर ये हो गया कैंसिल। अब आपका कितना हो गया इस विधि द्वारा? मासापा आपका हो गया 6, और इस विधि द्वारा 6 हो गया। अब आपको बताते हैं हम दूसरे विधि द्वारा, जो जिसका नाम है
गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इससे कैसे फाइंड करते हैं हम मासापा? जैसे 12, 18, 24, इसका आपको निकालना है मासापा। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोग ज्ञात करिए, पहले ही आपको हम लोग वहाँ पे बता दिए हैं। तो जैसे 12 है, 2 दूनी 4 तियाँ 12। अब 18 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 2 तियाँ 6 त्रिक 18। 24 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। आप लोग याद कर सकते हैं वैसे, जैसे हम पहले बताए थे आपको शुरुआत में इस वीडियो में। तो फिर आपका इसमें देखिए कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए उसका जब आपका हो। देखिए जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3 और 2 इसमें तो है नहीं, नहीं तो ये भी कॉमन आ जाता, दोनों में है बट इसमें नहीं है। तो आपको इसको उतार लीजिए और ये जो कॉमन है इसको 6। इस विधि द्वारा आपका मासापा आ गया 6।